हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल MS नोट्स सुधा एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी TGT के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो बार बार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा में पूछे गए हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी औहट, ऑप्शन डी संध्या। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संध्या। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय अहर्योद, ऑप्शन बी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का प्रमुख उपन्यास त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ था। जैनेन्द्र का प्रमुख उपन्यास त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। ऑप्शन ए इंसान लाखा, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी सदा सुख लाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सदल मिश्र। सदल मिश्र कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी के अध्यापक थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र थे। धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी कर्मभूमि, ऑप्शन डी प्रेमाश्रम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोदान। धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के गोदान नामक उपन्यास के पात्र थे। गोदान के अन्य प्रमुख पात्र थे होरी, भोला, गोबर, राय साहब, पन्ना तथा प्रोफेसर मेहता, संपादक ओमकार नाथ, मुन्नी, सिलिया, नोहरी, दुलारी, मालती, गोपदी आदि के चरित्र यथार्थवादी धरातल पर प्रस्तुत थे। ये सब गोदान के प्रमुख पात्र थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के उपन्यास के गोदान के पात्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी कबीर दास, ऑप्शन डी सुंदर दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुंदर दास। सुंदर दास संत कवियों में से पढ़े लिखे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी धर्मदास, ऑप्शन डी जीवादास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाभादास। नाभादास भक्तमाल के रचनाकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। ऑप्शन ए भरत मित्र, ऑप्शन बी शिव सागर की चिट्ठियाँ, ऑप्शन सी प्रज्ञा मित्र, ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। ऑप्शन ए सर्ग, ऑप्शन बी कांड, ऑप्शन सी खंड, ऑप्शन डी अंक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खंड।
पद्मावत के अनुच्छेदों का जो नाम है वो खंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई थी? अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई थी? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? ऑप्शन ए कानन कुसुम, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी चारुचंद्र लेखा, ऑप्शन डी तितली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चारुचंद्र लेखा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है चारुचंद्र लेख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण गीतावली। अगला क्वेश्चन नंबर 12। कृष्ण गीतावली नामक काव्यकृत के रचनाकार हैं? कृष्ण गीतावली नामक काव्यकृत के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी तुलसीदास। एक बार ऑप्शन फिर से देख लीजिए। कृष्ण गीतावली नामक काव्यकृत के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तुलसीदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। अक्सर ये परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 विशेषताएं दे दी जाती हैं, पूछ लिया जाता है इसमें से एक कौन गलत विशेषता है। चलिए देखिए। ऑप्शन ए भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भाषा पैतृक संपत्ति होती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। जुगुप्सा अस्थायी भाव होता है? ऑप्शन ए वीर रस का, ऑप्शन बी रौद्र रस का, ऑप्शन सी अद्भुत रस का, या ऑप्शन डी विभत्स रस का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी विभत्स रस का। जुगुप्सा जो है अस्थायी भाव विभत्स रस का है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 15। टकसाली भाषा कहते हैं? टकसाली भाषा कहते हैं ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ भाषा को, ऑप्शन बी ग्रामीण भाषा को, ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को, ऑप्शन डी कृत्रिम भाषा को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ भाषा को। इसका सही उत्तर होगा टकसाली भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी स्वयंपुरानंद, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। जल्दी बताइएगा, इसका सही उत्तर बताइए। उत्तर प्रदेश, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नरेंद्र देव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है? अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ऑप्शन ए ग्रामीण अपभ्रंश, ऑप्शन बी परिनिष्ठित अपभ्रंश, ऑप्शन सी ग्रामीण प्राकृत, ऑप्शन डी परिनिष्ठित प्राकृत। इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट भाषा को ग्रामीण अपभ्रंश माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी फ्रेंच भाषा में, ऑप्शन सी जर्मन भाषा में, या ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्रेंच भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पहला पत्र उतंड मार्तंड का प्रकाशन भूमि था। हिंदी का पहला पत्र उतंड मार्तंड का प्रकाशन भूमि था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बनारस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। चलिए आगे देते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र था उतंड मार्तंड। इसका समय 1826 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। इतना ध्यान रखिएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंड मार्तंड है जो 1826 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी अमृत लाल नागर, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था किस सन में? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1903 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में। जल्दी बताइएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नीला चाँद उपन्यास के लेखक हैं। नीला चाँद उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए रांगी राघव, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी शैलेश मटियानी, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नीला चाँद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह है जो विकल्प में नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी अकविता, ऑप्शन डी समकालीन कविता। इसके सही उत्तर है नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और नागार्जुन जो है प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंह द्वार शब्द में समास है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंह द्वार शब्द में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। सिंह द्वार, सिंह का द्वार, सत इसमें षष्ठी विभक्त काके की नाने नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी अरुण कमल। इसका सही उत्तर होगा अरुण कमल, ऑप्शन डी। अपनी केवल धार के रचनाकार, काव्य के संकलन के रचनाकार अरुण कमल जी हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 26 क्वेश्चन के बाद। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।